नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 10 ध्वनि के हल देखेंगे। यहाँ देखिए, राजू के पास एक मोबाइल था। उसने उसकी आवाज़ बंद कर दी है। अब यदि उसके पिताजी उसको फ़ोन करते हैं तो राजू को कैसे पता चलेगा कि उसे फ़ोन आया है? जब भी फ़ोन आता है तो मोबाइल में ट्यून बजती है और उसमें कंपन भी होता है। राजू उस कंपन को महसूस कर पाता है कि उसको फ़ोन आया है। जब भी ध्वनि पैदा होती है तो कंपन होता है, अर्थात कोई भी कंपानमय वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। अब नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर हमें यह सारणी पूर्ण करनी है। क्रमांक, वाद्य यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। अब जैसे वाद्य यंत्र का नाम दिया है तबला, तो तबला में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है? चमड़े का। और हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन होता है। जैसे एक तारा है तो एक तारे में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग तार होता है। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तारों के कंपन से। ढोलक, ढोलक में चमड़े का उपयोग होता है। हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन। मंजीरा, मंजीरा धातु की प्लेटें होती है और धातु का आपस में टकराना, इससे क्या होता है? आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी धातु की होती है और टकराव से उत्पन्न कंपन होता है। मृदंग, मृदंग में चमड़ा होता है और हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन होता है। वीणा, वीणा में तारों का कंपन होता है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है और टकराव से उत्पन्न कंपन होता है। हारमोनियम, हारमोनियम हवा फूंकने से उत्पन्न कंपन होता है। और बांसुरी, बांसुरी में भी हवा फूंकने से उत्पन्न कंपन होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इसकी आवृत्ति से, इसके आयाम से, इसकी प्रबलता से या इसकी चाल से? तो इसकी आवृत्ति से। दूसरा है, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? नली के द्वारा वायु को निकाला है ना। देखिए, यहाँ पर बर्तन में अलार्म घड़ी रखी है और नली के द्वारा क्या किया है? वायु को बाहर निकाला है, चित्र में बताया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी, ध्वनि की प्रबलता कम हो जाएगी, या ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी, या ध्वनि की प्रबलता अपरिवर्तित होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। अगला है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? हारमोनियम, सितार, बांसुरी या तबला? तो इसका सही उत्तर है तबला। अगला है चौथा, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो केवल 1 तथा 2 में, बी केवल 3 तथा 4 में, सी केवल 1, 2 और 3 में, और डी है केवल 2, 3 और 4 में। तो देखिए, पहला लकड़ी में गमन कर सकती है, दूसरा जल में कर सकती है और तीसरा वायु में कर सकती है। निर्वात में गमन नहीं कर सकती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम घटाना होगा या आयाम बढ़ाना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयाम घटाना होगा। अगला है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज है।
कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज में बोलें तो उत्पन्न ध्वनि शोर कहलाएगी। चौथा है, कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। पांचवा है, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ, तो उस भाग का नाम लिखिए। तो हाँ, हमारे गले में स्थिर स्वर तंत्र वोकल वोकल कार्ड कंपन करता है। प्रश्न नंबर 4 है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज तीखी क्यों होती है? तो पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, इसके विपरीत महिलाओं की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। यदि आयाम दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। यह है प्रश्न नंबर 5। मान लीजिए प्रश्न नंबर 6 है, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह बंद है। तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। प्रश्न नंबर 6। नहीं, नहीं, आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि शीशे बंद होने के कारण ध्वनि तरंगे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये पूरा उत्तर है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो किसी वस्तु के प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज है। इसके बाद अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। दो चित्र हमारे सामने दिए हुए हैं। ऊपर दो चित्र ए तथा बी दिए गए हैं। चित्र ए में कोई लड़का सीटी बजा रहा है और चित्र बी में कोई लड़का ढोलक बजा रहा है। और वो पूछ रहा है कि दोनों कार्यों में से अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? तो सीटी और ढोल बजाने पर अधिक तारत्व की ध्वनि काय से उत्पन्न होगी? सीटी से उत्पन्न होगी। दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? तो शोर असंगत ध्वनियों का मिश्रण होता है, जबकि संगीत सुरमय ध्वनियों का संगठित रूप है। हाँ, यदि सुरमय ध्वनि का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो वह शोर बन सकती है। यहाँ देखिए, ये पूरा आंसर एक आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 है, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? यदि कंपन की आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक हो तो वह ध्वनि श्रव्य सीमा से बाहर होती है और इसलिए हम उसे नहीं सुन सकते। ये उत्तर है आपके सामने पूरा। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। तो श्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली होती है, जिन्हें मानव कान सुन सकता है, और अनश्रव्य ध्वनियाँ इस सीमा से बाहर होती है और हम उन्हें नहीं सुन सकते। ये यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, आपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक की आवाजें, लाउड स्पीकर, फोन की रिंगटोन। ये यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लिखिए। तो अवांछित और हानिकारक ध्वनियों का अत्यधिक स्तर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।
यह कानों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे सिरदर्द, चिंता और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है, लिखिए। तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। ये कंपन हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कानों तक पहुंचते हैं और फिर कान के पर्दे से टकराकर ये ध्वनि तरंगे विद्युत संकेतों में बदल जाती है, जो मस्तिष्क द्वारा ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्त काल होगा 2 सेकंड प्रति 20 मतलब 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, और आवृत्ति होगी 1 प्रति आवर्तकाल, तो 1/0.1 बराबर 10 हर्ट्ज। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 1 हमें दिया है कि कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों एवं उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो वादक का नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बजाते हैं बांसुरी। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, ये तबला बजाते हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार बजाते। के बाद अगला है उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद बजाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाते हैं। इसके बाद आगे पूछ रहा है वो, शाला, घर, मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो ये हैं मृदंगम, ड्रम, सिलाफन, छोटे ढोल, तबला, हारमोनियम, बाजा, सेलेस्टे, पियानो, क्लेवियोला, पाइप आर्गन, तुरही, बांसुरी। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो गाड़ियों का हॉर्न, निर्माण कार्य, तेज संगीत, लाउड स्पीकर और इंडस्ट्रियल मशीनें। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। तो यहाँ पर स्लोगन लिखा है, शांत वातावरण स्वस्थ जीवन और ध्वनि प्रदूषण से बनाए दूरी। दूसरा स्लोगन है, शोर कम करे सुकून बढ़ाए और ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।